हाय दोस्तों, मैं राजू और आप देख रहे हैं होममेड टेक्निकल चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंगल पुश ऑन ऑफ स्विच। तो चलिए बनाते हैं। तो हमें चाहिए IRFZ44N NPN मॉस्फेट और चाहिए हमें ट्रांजिस्टर BC557 जो कि एक PNP ट्रांजिस्टर है। तो हमें एक मॉस्फेट और एक ट्रांजिस्टर चाहिए। इसे हम कलेक्टर से इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब हमें चाहिए 1 मेगा ओम का एक रेजिस्टेंस जिसे हम ट्रांजिस्टर के बीच वाली लेग पे इस तरह से लगा लेंगे। अब हमें चाहिए 10K का एक रेजिस्टेंस, इसे हम ट्रांजिस्टर की तीसरी लेग पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब हमें चाहिए 1K का एक रेजिस्टेंस, इसे हम मॉस्फेट की पहली और तीसरी लेग पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही आसान सर्किट है और इस तरह से मैं इसे कनेक्ट कर दे रहा। अब हमने जो रेजिस्टेंस लगाए थे इसे हम 10K और 1 मेगा ओम को आपस में इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसके कनेक्शन कर दिया है। इस तरह से हम उसके लेग को मोड़ के आपस में कनेक्ट कर देंगे और उसे हम शोल्डर कर देंगे। तो इस तरह से यह हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अब हम लेंगे 100K का एक रेजिस्टेंस, इसे हम मॉस्फेट के बीच वाली लेग पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे और जो हमने आपस में जो रेजिस्टेंस दोनों कनेक्ट किए थे उसे हम 100K रेजिस्टेंस पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो ये इस तरह से तीनों रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत ही आसान सर्किट है। अब हम लेंगे एक कैपेसिटर जो कि 1UF36 वोल्ट का है, इसे हम मॉस्फेट की तीसरी लेग पे इस तरह से माइनस साइड को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से यह हमारा कैपेसिटर लग जाएगा। अब हम इसे शोल्डर कर देंगे। तो इस तरह से यह कैपेसिटर लग गया है। अब हम जो 100K का रेजिस्टेंस लगाए थे उसे हम लेग को इस तरह से मोड़ देंगे और कैपेसिटर का भी लेग मोड़ के इस तरह से प्लस साइड में आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम करके इसे शोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक पुश स्विच, इसे हम कैपेसिटर के प्लस साइड में इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। अब हम एक वायर का टुकड़ा लेके मॉस्फेट की पहली लेग को इस तरह से कनेक्ट करके पुश स्विच को इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब हम वोल्टेज का कनेक्शन करेंगे। इसे हम प्लस ट्रांजिस्टर की तीसरी लेग को इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। यह हमारा प्लस इनपुट हो जाएगा। अब हम माइनस का कनेक्शन करेंगे, उसे हम मॉस्फेट की तीसरी लेग पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा ये इनपुट कनेक्शन हो गया है। अब हम आउटपुट के लिए कनेक्शन करेंगे। आउटपुट के लिए हमें 10K के रेजिस्टेंस पे ऊपर और नीचे इस तरह से कनेक्ट कर देना है। यह हमारा कनेक्शन पूरा हो गया है। इस तरह से सर्किट बन के रेडी हो गया है। अब हम इसका ट्रायल देखेंगे। तो मैं इसे एक बैटरी कनेक्ट करूंगा। तो अब हम एक 12 वोल्ट की बैटरी लेंगे और उसे हम प्लस और माइनस कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे आप पुश स्विच को एक बार दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा और एक बार दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। इस तरह से सर्किट बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है और इसे आप मल्टी डिवाइस में किसी भी डिवाइस में आप इसे यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ये वर्क करता है। इस तरह से आप इसे बना के प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। जैसे आप स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो ये ऑन ऑफ हो जाएगा। एक बार दबाएंगे तो ऑन और एक बार दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो ये हमने जो बनाया है अभी ये DC पे वर्क कर रहा है। इसे आप चाहे तो AC पे भी वर्क कर सकते हैं। अब इस सर्किट को हम AC में कन्वर्ट करेंगे। अब हमें इस LED को निकालेंगे। तो मैंने LED को निकाल दिया है। अब हम लेंगे एक रिले जो कि 12 वोल्ट का है, क्योंकि हमने सर्किट 12 वोल्ट के लिए बनाया तो हम 12 वोल्ट का रिले
इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसे इस तरह से जैसे हमने एलईडी लगाया था उसी तरह से हम 10K के रजिस्टर को इस तरह से इस रिले को कनेक्ट कर देंगे। तो मैंने इस तरह से ये शोल्डर कर दिया, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये शोल्डर कर देंगे एक साइड में। इस तरह से वायर का टुकड़ा लेके हम रिले को कनेक्ट कर देंगे। तो अब हमारा ये रिले कनेक्ट हो गया है। अब हम एसी का कनेक्शन कर देंगे, बल्ब लेंगे होल्डर के साथ और उसे हम रिले के 5th लेग पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये आउटपुट के लिए कनेक्शन हो रहा है। अब हम एक वायर लेंगे जो कि एसी इनपुट होगा, उसे हम एसी से डायरेक्ट रिले को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा कनेक्शन रिले का पूरा हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान सर्किट है। अब हम इसे एसी में कनेक्ट कर देंगे। तो जो 2 लेग हमने निकाली थी वायर, उसे हम एक एक्सटेंशन बोर्ड पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब हम सर्किट को 12 वोल्ट कनेक्शन देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये अब एसी पे भी वर्क करेगा। तो हम सिंगल पुश स्विच से इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से सर्किट वर्क कर रहा है और इसे आप कोई भी लोड चला सकते हैं। तो इस तरह से ये सर्किट आप बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से सर्किट बन के रेडी हो गए, आप देख सकते हैं। और ऐसा सर्किट आप बना के यूज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।